हेलो एवरीवन, एग्जाम बी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ करियर प्रोस्पेक्ट्स। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट और बैंक पीओ में क्या ज्वाइन करूँ। इस अंतर को जरूर समझ लीजिए पहले कि तैयारी और जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों अलग है। ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास दोनों जॉब अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोनों एग्जाम लिखिए। मैं कंपेयर करूंगा इसको 5 पैरामीटर्स पे। आपकी क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या वर्क प्रोफाइल है, कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी और क्या आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स रहेगा। तो जब आप बैंक पीओ बनते हैं तो आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन आरबीआई में आरबीआई असिस्टेंट का मतलब है क्लरिकल पोस्ट। आपका पीओ का जो बेसिक है वो ज्यादा है 23,700 रुपीज और आरबीआई असिस्टेंट का है 14,650 रुपया। लेकिन आरबीआई में बाकी पर्क्स अलाउंसेस काफी अच्छे हैं। बैंक टू बैंक ये एग्जैक्ट अमाउंट चेंज हो जाता है। किन्हीं बैंकों में जो आपको हाउसिंग के लिए रेंट मिलता है, लीज अमाउंट है, वो ज्यादा होता है, कहीं पर वो कम होता है। फिर वो प्लेस टू प्लेस मेट्रो सिटीज में ज्यादा होता है, छोटे शहरों में कम होता है। उसके अलावा आपको फ्यूल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, बुक ग्रांट, फर्निशिंग अलाउंस और सॉफ्ट लोन, काफी कम ब्याज दरों पर जो लोन मिलते हैं उनके अमाउंट भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आप कॉस्ट टू कंपनी बेसिस पे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा बैंक पीओ का पैकेज तो आराम से 8-10 लाख रुपया पर एनम का है और आरबीआई असिस्टेंट का पैकेज भी 6-7 लाख रुपया पर एनम तो आराम से जाए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की तो आरबीआई असिस्टेंट में तो ये आसान है। आपने जिस सेंटर में अप्लाई किया है, नॉर्मली आरबीआई का एक स्टेट में एक ही ऑफिस है, तो बहुत ज्यादा ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी है ही नहीं जब तक आप आरबीआई असिस्टेंट लेवल पर हो। जब आप प्रमोट हो जाओगे ग्रेड ए, वहां से ऑफिसर कैडर शुरू होता है आरबीआई में, तब आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। लेकिन बैंक पीओ आप क्योंकि डायरेक्टली ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन कर रहे हो, आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। आजकल बैंक थोड़ा कंसिडरेट हो गए हैं, वो आपको पोस्टिंग या आपने चॉइस के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वहां पे वैकेंसीज होनी चाहिए और ये भी बैंक टू बैंक बहुत वेरी करता है। पंजाब नेशनल बैंक अलग पॉलिसी फॉलो कर रहा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ये मान के चलिए बैंक जॉब मतलब ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए आपको तैयार रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो है वर्क प्रोफाइल और करियर की। तो आरबीआई असिस्टेंट में आप जिस डिपार्टमेंट में उस समय पोस्टेड होंगे और ये डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं, आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑफिस वर्क करना है। जो नॉर्मल लेटर राइटिंग, फाइलिंग, नोट्स बनाने हैं, उनको कंपाइल करना है। बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है आरबीआई में, विद इन आरबीआई ऑफिस भी होती है और बैंकों से भी होती है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस का हिसाब रखना है या कई बार वो डेटा एंट्री, एमआईएस वगैरह हो सकता है। लेकिन बैंक पीओ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर जा रहे हैं, तो आपको ब्रांच में अगर हैं तो कस्टमर सर्विस, लोन से रिलेटेड काम आएगा। कस्टमर सर्विस के ऑपरेशंस होते हैं, उसके अलावा डेली अकाउंटिंग करनी होती है। डेटा एंट्री के काम में आपको क्लर्क और कैशियर्स की हेल्प होएगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगी। उसके अलावा जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपको बिजनेस डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्रॉस सेल भी रहेगा। तो वर्क प्रोफाइल बहुत डायनेमिक रहेगा और वो ब्रांच टू ब्रांच, लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है। अगर आप एक बहुत बड़ी ब्रांच में तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे काम कर रहे होंगे, अगर आप रूरल ब्रांच में है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, केसीसी पे और कस्टमर सर्विस पे ज्यादा फोकस जा रहा होगा। फॉरेक्स वाली ब्रांच में फॉरेक्स के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। आज बैंकों में जो सीएमडी बने हैं, जो जनरल मैनेजर्स हैं, ईडीज हैं, वो सारे कहीं ना कहीं बैंक पीओ से अपना करियर शुरू किए हुए हैं। कुछ बैंकों में तो 2 साल के अंदर ही पहला प्रमोशन हो जा रहा है। आगे चल के आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिविजन में काम करने का मौका मिलेगा। अल्टीमेटली बैंक पीओ ही बेस्ट एंट्री है बैंक में टॉप मोस्ट लेवल तक जाने के लिए। आप पहले प्रमोशन के बाद मैनेजर बनेंगे, फिर सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम। अभी कुछ बैंकों ने चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशंस भी निकाल दी क्योंकि बैंक बड़े हो गए हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और चेयरमैन, एमडी जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन आ रहे हैं सारे बैंक पीओ के चैनल से। आरबीआई असिस्टेंट में आप टेक्निकली एलिजिबल है 3 साल बाद, लेकिन वैकेंसी आएंगी या नहीं, आप ग्रेड ए बन पाएंगे या नहीं, बट रीजनेबली माने तो 7 से 10 साल लगेंगे आपको ग्रेड बी बनने में, क्योंकि पहले आपको ग्रेड ए बनना है, फिर बी बनना है और ग्रेड बी के बाद ग्रेड सी होता है, वहां पे एजीएम, फिर उसके बाद डीजीएम, जीएम और सीजीएम होते हैं।
तो आप आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करके अगर आप डीजीएम तक भी पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट तक, वो एक बढ़िया कैरियर होगा। तो प्रश्न आपका यह आएगा फिर मैं क्या ज्वाइन करूं। इनिशियल पे पक्स और सैलरी में आपको बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा और वर्कलोड के हिसाब से आरबीआई असिस्टेंट में आपको काफी आराम दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन कैरियर बनाना है तो बैंक पीओ डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटी है। हाँ, वहां पर आपको ज्यादा काम का प्रेशर रहेगा। आरबीआई असिस्टेंट में तो ऑफिस से आप निकल गए, उसके बाद आपके पास टाइम है खेलने के लिए, म्यूजिक के लिए, जो भी हॉबीज परस्यू करनी है, आपके पास वीकेंड में भी ज्यादा टाइम रहेगा। लेकिन बैंक पीओ में आपको काम का हमेशा प्रेशर रहेगा क्योंकि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आरबीआई मार्केट का रेगुलेटर है, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। जो इंस्टीट्यूशन का अप्रोच है, जो कल्चर है, जो मैंडेट है, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक।